नीति में गर्माहट आ गई है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि किसी की बाप की बपौती नहीं है सत्ता। आज सदन में सहमति प्रस्ताव हो रहा था, विश्वास प्रस्ताव, जिसमें तेजस्वी यादव ने भी पलटवार किया, वहीं सम्राट चौधरी ने भी जमकर आरजेडी पर पलटवार किए हैं। हम आपको इस सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दर्शकों, आप सभी को बताते चले कि बिहार की राजनीति में बहुत गर्माहट आ गई है। बिहार की राजनीति में आज सदन में बैठक चल रहा था, जिसमें विश्वास प्रस्ताव को लेकर बैठक हो रहा था। इसमें कुछ दिन पहले आप सुने होंगे कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा था कि आरजेडी यानी लालू यादव की पाठशाला से निकले हुए छात्र हैं सम्राट चौधरी, उस पर भाजपा ने अपना विश्वास जताते हुए और उनको मुख्यमंत्री बनाया। इस पर आज सदन में सम्राट चौधरी ने पलटवार करते हुए कहा है कि किसी की बाप की बपौती नहीं है सत्ता पर किसी एक आदमी का अधिकार नहीं है। यह बिहार के लोगों और बिहारियों का वोट है। अगर बिहारी जिसे चाहेंगे उसे बिहार का मुख्यमंत्री बनाएंगे। आगे सम्राट चौधरी ने एक चीज़ का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि लालू की पार्टी लूट घसोट की पार्टी थी। अगर हम उस पार्टी को क्यों छोड़े, उनको इस सभी मुद्दों पर सोचना चाहिए। और कोई किसी का छात्र पाठशाला से निकला हुआ छात्र नहीं होता है। पार्टी छोड़ने का मेरा रीज़न था कि इनकी पार्टी लूट खसोट की पार्टी थी। उन्होंने कहा कि समता पार्टी, मेरे पिताजी संस्थापक के सदस्य थे और हमें बाद में जेल में डलवा दिया। यही लालू यादव थे जिन्होंने हमें जेल में डलवाया था। बाद में उन्होंने हमसे माफ़ी भी मांगा था। आगे उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी ने कहा कि यह तेजस्वी यादव जो बोलते हैं कि लालू की पाठशाला से निकले हुए छात्र हैं, तो किसी की बाप की बपौती सत्ता नहीं है। बिहार में 20 साल से एनडीए की सरकार है और एनडीए की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार बहुत आगे गया है और बिहार को आगे बढ़ाने का काम अब सम्राट चौधरी करेगा। सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में गरीबों, पिछड़ों, किसानों, मजदूरों के लिए बिहार में काम हुआ है। आगे उन्होंने कहा कि महिलाओं को आगे लाने का काम नीतीश कुमार जी ने किया है। बिहार में सुशासन स्थापित करने का काम नीतीश कुमार जी ने किया है। बिहार को बिजली देने का काम नीतीश कुमार जी ने किया है। बिहार में सड़क बनवाने का काम नीतीश कुमार जी ने किया है। बिहार को इतनी ऊंचाइयों तक ले जाने का काम जो नीतीश कुमार जी ने किया है, उसे हम आगे बढ़ाएंगे। बिहार के लोगों को 1 करोड़ रोजगार देने का बात नीतीश कुमार जी ने जो किया था, उसे पूरा किया है। आगे इसे एनडीए की सरकार बढ़ाएगी और एनडीए में कहीं फूट नहीं है। एनडीए एक साथ आगे बढ़ रही है और आगे बढ़ेगी। आगे उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी के सहयोग से हम आज मुख्यमंत्री बने हैं। उन्होंने कहा कि हम पहले 2 बार डिप्टी सीएम रहे, आज हम मुख्यमंत्री बने हुए और बिहार को आगे बढ़ाने के लिए हमें जो कुछ करना होगा हम बिहार के लिए करेंगे और बिहार को हम और ऊंचाई पर ले जाने का काम करेंगे। जिसको नींव देने का काम नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री जी ने किया था, उसे हम आगे बढ़ाएंगे भरपूर तरीके से। आगे हम आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष आरजेडी के तेजस्वी यादव, आपको बता दें कि आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल होता है, जिसके नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं। उन्होंने भी विश्वास प्रस्ताव पर सम्राट चौधरी का समर्थन किया है कि वो मुख्यमंत्री लायक हैं। उन्होंने कहा है कि यह इलेक्टेड नहीं, यह सिलेक्टेड मुख्यमंत्री हैं। लेकिन उन्होंने एक बात का जिक्र किया है कि अगर वो मुख्यमंत्री हैं तो पक्ष को यानी एनडीए सरकार को यह समझना चाहिए कि विपक्ष से भी उन्हें विचार विमर्श, राय मसौदे कर और बिहार को आगे बढ़ाने के लिए विपक्ष से भी राय करना चाहिए। आगे सम्राट चौधरी ने कहा, आगे आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने कहा कि अब सम्राट चौधरी भी और एनडीए सरकार भी इस चीज़ का अब जिक्र नहीं करेगी कि परिवारवाद का सत्ता आरजेडी चलाती थी, क्योंकि तेजस्वी यादव का कहना है कि सम्राट चौधरी के पिता शक्नी चौधरी भी राजनीति में सक्रिय थे। आज उनके बेटा भी मुख्यमंत्री बन चुके हैं
तो अब परिवारवाद का उदाहरण वो पार्टी नहीं देगी, क्योंकि उसके पार्टी भी में भी कोई जिसका जिसका पिछले समय से कोई व्यक्ति नेता नहीं था तब वो नेता बना हो, ऐसा कोई नहीं है। उनके पार्टी में भी अब मुख्यमंत्री उनके राजनीति करने वाले पिता के बाद आज उनके बेटा बने हुए हैं। तो अब परिवारवाद का जो पार्टी उदाहरण देती थी अब वो नहीं देगी। आगे आपको बता दें कि आगे बता दें कि तेजस्वी यादव ने एक चीज़ का जिक्र किया कि पिछले वित्तीय वर्षों में बिहार 40,000 करोड़ रुपए की कर्ज में था और इस वर्ष बिहार 12,000 करोड़ रुपए का कर्ज में है। यानी टोटल मिलाकर बिहार अब तक 400 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में डूब चुका है। तो बिहार के लिए विकास कहाँ से होगा? आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि बिहार के लोगों के लिए रोज़गार कहाँ से मिलेंगे? बिहार में सब चीज़ ख़त्म हो चुकी है, तो बिहार के लोगों के लिए रोज़गार कहाँ से मिलेगा? जब इतना बिहार कर्ज में है तो बिहार के लिए कुछ भी नौकरी या भर्ती आना यह पॉसिबल नहीं है। तो बिहार को आगे बढ़ाने के लिए हमें सभी पार्टियों को मिलकर एक साथ काम करना चाहिए और सभी से राय लेना चाहिए। आगे तेजस्वी यादव ने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग लेना चाहिए और हमें पक्ष विपक्ष यानी एनडीए और राजद मिलकर यानी आरजेडी मिलकर और केंद्र सरकार से बिहार के लिए विशेष पैकेज और विशेष बिहार के लिए घोषणाएं और बिहार को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार से सहयोग लेकर और बिहार को आगे बढ़ाने के लिए काम किया जाए। आगे आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने कहा कि जो सम्राट चौधरी है वो आरजेडी से निकले हैं, जबकि विजय कुमार सिन्हा हैं वो कांग्रेस से निकले हुए हैं, जबकि विजेंद्र यादव जो हैं वो जदयू यानी जनता दल यूनाइटेड जो नीतीश कुमार की पार्टी से निकले हुए हैं। आगे उन्होंने कहा कि